अरे प्रिंस, तुम अचानक से कैसे आ गए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, तब से तो तुम आए नहीं और अचानक से तुम आ गए। अरे दिव्या, तुम्हें तो पता है ना, कर्नल साहब मुझे छोड़ते ही नहीं है। सबसे ज्यादा प्यार तो पूरी बटालियन में वो मुझसे ही करते हैं। और मेरी कभी 2 दिन छुट्टी आगे बढ़ा दी, कभी 3 दिन बढ़ा दी, 3 दिन बाद चलाइए, 2 दिन बाद चलाइए, इसलिए बढ़ता चला गया टाइम। हाँ, वो पिछले 6 महीने से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पता है, रोज मैं यही सोचती थी कि तुम कब वापस आओगे, पर आज तुम आ गए। अरे दिव्या, अब क्या है ना, खाली 10 साल की नौकरी और रह गई है। 10 साल बाद तो मुझे सारा टाइम तुम्हारे साथ ही बिताना है। बस 10 साल और अपने वतन को दे देता हूँ, फिर आराम से अपनी बीवी के साथ टाइम बिताऊंगा जैसे मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। तुम ना थोड़ा बताकर आया करो। अचानक से आए ना तो तुम्हारे लिए मैं कुछ स्पेशल प्लान नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, जल्दबाजी में तुम्हारी ये फेवरेट कोल्ड ड्रिंक मैं ले आई। ये लो, पी लो इसे जल्दी से, बाहर वैसे भी बहुत गर्मी है। अरे दिव्या, मैं तो तुम्हें बताने ही भूल गया था कि ये कोल्ड ड्रिंक तो मैं पी ही नहीं सकता हूँ। क्यों? कर्नल साहब ने मना करी है पूरे बटालियन को कि कोई भी गैस से रिलेटेड चीज नहीं पिएगा। और हर हफ्ते की हफ्ते हमारी ब्लड रिपोर्ट और हो रही है। अगर ब्लड रिपोर्ट में एक छोटा सा भी तिनका मिल गया ना, इसका सीधे एनकाउंटर है। तो ये प्रिजर्वेटिव्स वाली कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ना है, ये तो नेचुरल है। मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ खास। होम्योपैथिक ने निकाला ये ड्रिंक, बिल्कुल तुम्हारी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक जैसा टेस्ट है, पर है बिल्कुल एकदम हेल्दी। अरे ये देखो, गैस उठ रही है इसमें से। कोल्ड ड्रिंक का मतलब ही यही होता है कि गैस से बना हुआ पानी। तो ये ना मैं नहीं पी सकता। एक काम कर दिव्या, तुम पी लो। मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हूँ और तुम मना कर रहे हो मेरे मुंह पे। एक तो तुम मुझे बताकर नहीं आए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी स्पेशल प्लान नहीं कर पाई। 6 महीने से तुम घर नहीं आए हो, रोज मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। अब जब तुम आए हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तुम सीधे मना कर रहे हो। तुम सीधा बोल देते ना कि मैं अब पूरी तरीके से अपनी बटालियन का हो चुका हूँ और तुमसे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, तो मैं बिल्कुल तुम्हें उसी तरीके से इस घर में लेकर आती कि इस घर के मालिक साहब आ रहे हैं, उनकी सेवा करनी है और फिर वो चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं दिव्या, तू तो मेरी प्यारी बीवी है, मैं तेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। ये ले, ये ना तू पी ले। अब ये कोल्ड ड्रिंक ना तू लाई चाहे मैं लाया, बात तो बराबर ही है। अब तू एक काम कर, तू उस कोल्ड ड्रिंक को पी ले। देख, पूरी 20-30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आई होगी, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। और मुझे तो मालूम है ये काली वाली कोल्ड ड्रिंक तो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जल्दी से पी ले। हर चीज ना पैसों से नहीं होती है। तुम्हारे लिए इतने प्यार से मैं कोल्ड ड्रिंक लाई हूँ और तुम ड्रामा कर रहे हो। आते से ही तुमने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। मुझे नहीं बात करनी तुमसे। अरे दिव्या, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, सच में कर्नल साहब ने मना करी है। इस कोल्ड ड्रिंक को तू पी अभी के अभी। मैं नहीं पी सकती इसे, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, इसे तुम पियोगे। क्यों नहीं पी सकती? क्योंकि तुम नहीं पी रहे। मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से कोल्ड ड्रिंक लाई हूँ, तुम पी नहीं रहे हो और अब तुम चाहते हो कि इसे मैं पी लूं, जिससे कि पैसे बर्बाद ना हो। मेरी फीलिंग्स का कोई मोल नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा है। तुझे पीनी पड़ेगी कोल्ड ड्रिंक अभी के अभी, पी से। किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? अब तो मैं कतई नहीं पीऊंगी और अब तो ये कोल्ड ड्रिंक तुम ही पियोगे। हाँ हाँ, मैं इस कोल्ड ड्रिंक को पी लेता हूँ और यहाँ पे मैं मर जाऊंगा, है ना? पागल हो गए हो क्या? ये तुम्हारे बटालियन वालों ने क्या क्या डाल दिया है तुम्हारे दिमाग में? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है जो इंसान इसे पीकर मर जाए। ठीक है दिव्या, तू इतना बोल रही है ना, तो मैं इस कोल्ड ड्रिंक को पी लेता हूँ। ये देख, मुझे कुछ नहीं हुआ, ना कुछ होने वाला है, क्योंकि जो भी तूने इस कोल्ड ड्रिंक में मिलाया था ना, वो मिल नहीं पाया है। एक मिनट रुक, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। रामो, रामो। हाँ 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 मालिक। रामू, वैसे एक बात तो बता कि मालकिन ने कौन सा वाला जहर मंगाया था मेरे लिए? साहब जी, मुझे नहीं पता। मैम साहब को मैंने ना फोन पे बात करते हुए सुना था। और ये देखिए, ये रहा वो इंजेक्शन, पास में एक डॉक्टर है ना, उससे लिया मैम साहब ने जहर। अरे दिव्या, तू कितनी भोली है ना। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तू मेरी जिंदगी में अभी सिर्फ 4 साल पहले आई है। और ये जो नौकर है ना, ये बचपन से मेरे घर पे काम कर रहा है। तो ये तेरा वफादार ज्यादा होगा कि मेरा वफादार होगा? इसने तेरे को ये तो बता दिया कि जहर यहाँ मिलेगा और यहाँ चले जाना, पर उसके साथ साथ ना, जब तू इस कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला रही थी ना बेटा, तो इसने मुझे शीशे में से सब कुछ दिखा दिया है। और छोटे वाले नौकर ने इस गिलास को पीछे कर दिया था। क्यों दिव्या, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो मुझे ही मानने चली थी तुम? देखो, इन दोनों नौकरों ने मिलके ना तुम्हारे मन में ना कुछ उल्टी सीधी बातें डाल दी है, जिसकी वजह से तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास करना ना बंद करो। मैं तुम्हें यहाँ पे सरप्राइज देने के लिए आया था और मैंने कल दोनों नौकरों को मैसेज किया था कि मैं घर आने वाला हूँ। जब मेरे नौकरों ने मुझे बताया कि साहब आप तो घर आने वाले हो, आपकी बीवी आपको मार देगी, क्योंकि उन्होंने हमसे पहले बोल दिया कि साहब जी जब घर पे आएंगे तो तुम्हें जहर लाना है और मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। अरे झूठ बोल रहे हैं ये दो। साहब जी,
मैम साहब को शायद यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने जहर डाला था। आप ऐसा करिए, ये जो कैमरे लगे हुए हैं ना, इसकी रिकॉर्डिंग मैम साहब को दिखा दीजिए, तब तो इन्हें विश्वास होगा कि सब कुछ तुम्हें पता चल गया है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। कैमरा यहाँ कैसे आया? ये कैमरा ना कल रात को ही मैंने इंस्टॉल कराया है, क्योंकि जब दोनों नौकरों ने मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बताया ना, तो मैं तुरंत की तुरंत कैमरे वाले को बोला और रात ही रात में कैमरे इंस्टॉल करा दिए। सारी तुम्हारी हरकतें ना इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। फालतू की बकवास करना बंद करो और अपने घर के लिए निकलो। डिवोर्स पेपर और वारंट के साथ ना मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। प्रिंस, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस बस अपनी सॉरी ना अपने पास में रखो। आज ये वफादार मेरे नौकर मेरे साथ में नहीं होते ना, तो मैं यहाँ पे जहर पी के मर गया होता। निकलो यहाँ से।